ये एक सर्द खामोश रात थी। वो रात जब हुआ भी आवाज देने से डरती थी। लिल्ली एक मुतजस्सिस 7 साला अपने मुद्दम रोशन बेडरूम में जाग रही थी। इसकी नाइट लाइट की चमक ने कमरे में लंबे लंबे साए डाले, लेकिन एक साया उसका नहीं था। इसकी आंख के कोने से इसने उसे देखा। इसके बस्तर के नीचे हरकत की लहर इसके दिल की धड़कन रख गई। इसने अपना कंबल मजीद मजबूती से पकड़ा और अपने आप से सरगोशी की, यह सिर्फ मेरी तखय्युल है। लेकिन लकड़ी के फर्श पर किसी तेज चीज के फिसलने की आवाज ने उसे दूसरी सूरत में बताया। आहिस्ता आहिस्ता वो बस्तर के किनारे पर टेक लगाकर उसकी सांसें उखड़ रही थीं। अंधेरे में झांक कर उसने देखा कि 2 चमकती हुई आंखें पीछे घूर रही हैं। साया करीब आया, उसकी शक्ल बदल रही थी। न टांगे न बाजू, सिर्फ एक सियाही गैर फितरी मुस्कुराहट के साथ बड़े पैमाने पर लर्ज रही थी। लिल्ली, इसने झंझोड़ कर कहा कि उसकी आवाज है जैसे खशक पत्ते पत्थर पर खर्च रहे हैं। तुमने कुछ गिरा दिया। कांपते हुए लिल्ली हकलाने में कामयाब हुई। डी ड्रॉप किया। साय ने अपनी पसंदीदा गड़िया को पकड़कर बस्तर के नीचे से अपना पंजा बंद हाथ बढ़ाया, लेकिन गड़िया का चेहरा मड़ा हुआ था। इसकी आंखें खोखले गढ़ों से बदल गई थीं। इसका मुंह एक शरीर मुस्कुराहट में टांका हुआ था। घबराकर लिल्ली पीछे हट गई। इसकी हरकतें बेचैन हो गईं। साय ने कहकहा लगाया। आवाज छोटे से कमरे में गैर फितरी तौर पर गूंज रही थी। पलक झपकते ही साया गायब हो गया। गड़िया फर्श पर सीधी बैठी रह गई। रात की रोशनी टमटमा रही थी। एक लम्हे के लिए कमरा स्याह हो गया। जब रोशनी वापस आई तो गड़िया खत्म हो चुकी थी और हुआ में एक सरगोशी गूंजी। कल मिलते हैं।